नमस्कार आप सभी का और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। उत्तराखंड का आगामी विधानसभा बजट सत्र 2026-27 ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की जानकारी दी है और कहा कि बजट सत्र की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस बार सत्र गैरसैंण में हो रही है। आपको बता दें, जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि इस सत्र में एक अच्छा और आम बजट पेश किया जाएगा जो राज्य की जनता के हित में होगा। वो हम लोग पहले ही मंत्रिमंडल में ये तय कर चुके हैं। मंत्रिमंडल ने तय कर लिया है इस बार का जो बजट का सत्र होगा, वो बजट का सत्र हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी में आयोजित होगा और उसके लिए पहले से सभी तैयारियां वहां पर हो रही हैं और अच्छा सत्र होगा क्योंकि विधानसभा में बजट इस बार प्रस्तुत होना है, आम बजट प्रस्तुत होना है। उसके लिए सुझाव के कार्यक्रम चल रहे हैं, अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं और हम सब लोग तिथि को लेकर सर 31 जनवरी को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का जन्मदिवस मनाया गया, जिसके अवसर पर सेवा सप्ताह के तहत हाथीबड़कला स्थित कैंप कार्यालय में मसूरी विधानसभा क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहकारिताओं को सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ऋतु भूषण खंडूरी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहयात्रियों को सम्मानित किया। मंत्री गणेश जोशी ने अपने संबोधन में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की सराहना करते हुए कहा कि ये समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्तियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है और उनकी सेवा भावना अत्यंत प्रशंसनीय है। देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय मंत्री जी गणेश जोशी को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। उनका ये सेवा सप्ताह, अपने जन्मदिन के अवसर पर वो सेवा सप्ताह मनाते हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता और खुशी है कि उन्होंने अपनी हमारी जो बहनें हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं, उनका सम्मान करने का कार्य आज किया है। हम ये जानती हैं कि आंगनबाड़ी जो हमारी कार्यकर्तियाँ हैं, वो हमारे छोटे छोटे बच्चों को, जो भावी नागरिक हैं इस देश का, इस प्रदेश के, उनको शिक्षा देने का काम, उनको अच्छा खान पान देने का काम, ताकि वो शुरुआती से ही उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनकी शिक्षा अच्छी रहे, इसका कार्य करती हैं। तो आज यहाँ पर आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब मैंने देखा कि हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का आज यहाँ सम्मान हुआ। 40 साल से मैं स्वास्थ्य विभाग के जीवन में हूँ और मैंने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा है और हमेशा, चाहे मेरे बेटे का जन्मदिन हो, मेरी शादी 30 साल की हो, मेरे बच्चों का जन्मदिन हो, चाहे मेरा जन्मदिन हो, हम सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हैं। 25 तारीख से सेवा सप्ताह हमने सुहाखोली में कंबल बांटने से शुरू किया था, हेल्थ कैंप भी लगाया था और आज मेरे आवास पर हमारी आंगनबाड़ी बहनें जो राष्ट्र का नवनिर्माण करती हैं। कुछ छोटा बच्चा इनके पास जाता है, बच्चे की सबसे बड़ी गुरु माँ होती है। माँ के बाद आंगनबाड़ी में उसको शिक्षा दीक्षा, उनको व्यवहार, ये हमारी बहनें सिखाती हैं। तो इस अवसर पर मैंने उनको सम्मानित करने का निर्णय लिया और आज हमारी सशक्त महिला विधानसभा की अध्यक्षा ऋतु खंडूरी जी ने यहाँ पर आकर हमें उन बहनों को अपना आशीर्वाद दिया, क्योंकि इस राष्ट्र के निर्माण में देहरादून में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के प्रेक्षागृह में प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने नवचुनित, आपको बता दें, सहायक अध्यापकों और नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ शिक्षकों की भर्ती कर रही है। आज 1100 से ज्यादा सहायक अध्यापक नियुक्त किए गए हैं। अब तक 28,000 से ज्यादा भर्तियां हो चुकी हैं। हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए संकल्पित है। देखिए, शिक्षा विभाग में अभी तक हम लगभग 12,000
लोगों को अभी तक नौकरी दे चुके हैं और अभी लगभग 4000 लोगों को भी और नौकरियां देने वाले हम। और मैं मुख्यमंत्री जी का भी, अपनी सरकार का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हम पारदर्शी नियुक्तियां कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि सारे बच्चे मेरिट पे हमने लगाए हैं और जो न्यायालय के कारण कुछ बच्चे छूट गए हैं उनकी भी अब जल्दी हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। मेरा नाम प्रिया बाबरे हो और मैं जनपद हरिद्वार से बिलोंग करती हूँ। प्रिया बाबरे। क्या करेंगी और सरकार ने कहा कि आप लोग बेहतर काम करना, ये संदेश देना है। हाँ जी सर, मैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में मेरा चयनित हुई हूँ और मैं वहाँ पे जो मेरे से हो सकेगा प्राइमरी वाले बच्चों के लिए मैं उनको शिक्षा प्रदान के लिए जो भी मुझसे होगा मैं बहुत करूँगी। वर्ष 2025 में मानसून के बाद प्रदेश के पहाड़ों और शहरी क्षेत्रों में सड़कों में गड्ढों की समस्या बढ़ गई थी। इस पर सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया था, लेकिन गैस, पानी और सीवर की पाइपलाइन कामों के कारण सड़कों की पुनः खुदाई हो जाती है, जिससे स्थिति फिर से वहीं बन जाती है। इस पर विपक्ष प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है। भाजपा विधायक खजान दास ने कहा कि बार-बार सड़कों की खुदाई उचित नहीं है और विभागों को एक रणनीति बनाकर काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री धामी ने इस मुद्दे पर समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। फिर दोबारा सड़कें खोद दी गई। देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि ये ठीक नहीं है। एक प्लानिंग होनी चाहिए, सभी विभागों को मिलकर के बातचीत करनी चाहिए कि क्या कार्य होने हैं, चाहे गैस पाइप बिछनी हो, चाहे सीवर लाइन बिछनी हो, चाहे पाइपलाइन बिछनी हो, पेयजल योजना की हो, ये सब आपस में तालमेल करके ही होना चाहिए। और इस बात का बड़ा दुख होता है कि पैसे का दुरुपयोग होता है कि हम बना रहे हैं सड़कों को, फिर खुद रही है। ये चिंताजनक विषय है। इस बात को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समीक्षा बैठक भी की थी और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए थे कि ऐसे कार्य हमको बर्दाश्त नहीं है। ये पहले ही मान लिया जाए, बरसात का 3-4 महीने थे, 3-4 महीने पहले ही अगर खोद खाद के ठीक कर लेते तो बरसात के बाद हमारी सड़कें जैसे बनी थी अब आज पुनः खुद रही है। ये बहुत ही ऐसा गंभीर विषय है और ये पैसे का दुरुपयोग भी हो रहा है। इस तरह से नहीं होना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी लताड़ा है ऐसे अधिकारियों को और कार्रवाई भी होनी चाहिए। धर्मनगरी हरिद्वार के कनखल क्षेत्र के नूरपुर पजनहेड़ी गांव में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना हुई। अज्ञात हमलावरों ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष के भाई को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। इससे पहले भी हरिद्वार में खुलेआम फायरिंग की घटना सामने आई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर रुपेंद्र सिंह ने कहा कि यह अत्यंत चिंताजनक है और प्रदेश व पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से संज्ञान लेते रहे हैं, आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए पुलिस विभाग समय समय पर सख्ती करता रहता है, किंतु ये एक चिंताजनक विषय है कि हरिद्वार में ही कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश क्योंकि सीमावर्ती जिला है, उत्तर प्रदेश के साथ लगता है और उधर से जो अपराधियों की आवाजाही है और जिस तरह से ये घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं, तो सरकार ने इसका संज्ञान लिया है और पुलिस महकमा इसकी जांच पड़ताल कर रहा है और विभाग बहुत जल्दी ही अपराधियों के गिरबान तक पहुंचेगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाएगी। देश के पहाड़ी इलाकों में मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर CS तोमर ने बताया कि बर्फबारी और बारिश के दौरान फिसलन बढ़ जाती है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा अधिक होता है। साथ ही लैंडस्लाइड और माइडस्लाइड की संभावना भी रहती है। उन्होंने कहा कि लोग नियमित मौसम अपडेट लेते रहे और खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचें। बर्फबारी और बारिश के बाद तापमान में गिरावट की संभावना रहती है, इसलिए ठंड से बचाव के पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे। देखिए, जैसे कि पीछे भी देखा गया है कि लोग जो है ऐसे टाइम पे एकदम से रश कर लेते हैं पहाड़ों की तरफ को और फिर बहुत सारी तरह की समस्याओं में फंस जाते हैं। तो जैसे हमने बताया कि अब एक तो अब मौसम का अपडेट रेगुलर अपडेट होना चाहिए और
दूसरा ये कि जब बर्फ गिर रहा है या बारिश हो रहा है तो फिसलन वाला इलाका में जो है दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती है और ऐसे में लैंडस्लाइड, मडस्लाइड का भी चांसेस होते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, उस समय मूवमेंट ना करें तो बेटर, बहुत अच्छा रहे। और दूसरा ये कि क्योंकि टेम्परेचर स्नोफॉल के बाद और रेनफॉल के बाद ऐसे पहाड़ी इलाकों में टेम्परेचर हमारे चांसेस है, जैसे हमको उम्मीद है कल से टेम्परेचर डाउन होंगे, तो उससे भी ठंड से भी बचने का पर्याप्त साधन लेकर के चलें या उसकी व्यवस्था करें। उत्तराखंड में यूसीसी बिल को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि इस बिल के माध्यम से छात्रों पर भ्रम और आशंका पैदा की जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि देश में यूसीसी को लेकर जिस तरह का माहौल बनाया गया है उससे आम लोग और छात्र ये समझ नहीं पा रहे हैं सरकार का ये बिल क्यों लाई और जनता पर क्यों थोप रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि प्रस्तावित प्रावधानों से छात्रों के उत्पीड़न का रास्ता खुल सकता है। क्योंकि लगातार अब इसका विरोध शुरू होने लगा है, रोल बैक की बात हो रही है। भाजपा ने क्या इस बिल को पास करने के बाद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया? देखिए, बिल्कुल बात ये सही है कि जिस तरीके से यूजीसी जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, आपने देखा है कि वो सरकार के हाथ की कठपुतली बन के रह गई है। कई चीज़ों में जो उन्होंने संशोधन किए हैं वो जो है विश्वविद्यालयों को भी एक कहते हैं ना संघी विचारधारा से जोड़ने की बात है। या यूजीसी का जो अभी अमेंडमेंट आया है जिसको कि रोहित वेमुला जो केस हुआ था, जो एससी छात्र था उसने सुसाइड किया था, उसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है अगर कुछ पहलुओं को देखा जाए तो। अगर विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों में एक ऐसी कमेटी, क्योंकि ऑलरेडी होती है, कॉलेजेस में भी ऐसी कमेटी होती है जो SC ST OBC से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उनको देखती है, उन पे कार्रवाई करने का कार्य करती है। अब अगर अगर यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल तक सीमित रहेगा तब तो सही बात है, लेकिन अगर इसमें सरकार का और यूजीसी का इंटरफेरेंस होगा तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक समुदाय को, एक जात को टारगेट करने वाली बात है। डीएम देहरादून सवीन बंसल ने ऋषिकेश में चंद्रशेखर नगर स्थित STP प्लांट के पास से गंगा में गिर रहे गंदे नाले का निरीक्षण किया। नाले के खुले हिस्से को भी देखा और अधिकारियों से इस नाले को टैप करने पर गहन विचार विमर्श किया गया। इस दौरान उन्होंने गंगा के प्रदूषित होने पर चिंता जताई और अधिकारियों को निर्देश दिया कि नाले को टैप करने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर जल्द से जल्द शासन को भेजे। ये गंदा नाला पिछले कई सालों से गंगा में गिरकर गंगा जल को प्रदूषित कर रहा है। चार धाम यात्रा से पहले ऋषिकेश में प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है। ऋषिकेश पहुंचे डीएम सवीन बंसल ने दावा किया कि यात्रा शुरू होने से पहले शहर की सड़कों से अतिक्रमण हटाया जाए। उन्होंने बताया कि लगातार प्रशासनिक टीमें कार्रवाई कर रही है और यदि इसके बावजूद लोग अतिक्रमण करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। डीएम ने आगे बताया कि चार धाम यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु ऋषिकेश पहुंचते हैं और पैदल आवागमन में दिक्कत ना हो, इसके लिए अतिक्रमण हटाना जरूरी है। प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ENB न्यूज। बढ़ते अगली खबर की ओर। खानपुर क्षेत्र की ग्राम सभा आनंद खेड़ा नंबर 1 में विकास की नई पहल शुरू की गई है। कृष्ण मंदिर के पास इंटरलॉकिंग ट्रायल से सड़क निर्माण का शुभारंभ जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि सुखदेव हालदार ने किया। ये सड़क लगभग 3.5 लाख रुपए की लागत से जिला पंचायत निधि से बनाई जा रही है। कार्यक्रम में रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की। सुखदेव हालदार ने कहा कि आने वाले समय में अन्य गांव में भी विकास कार्यों की योजना बनाई गई है।
कानपुर पूरब सीट में यहाँ की जनता ने इतिहास रचा। उत्तराखंड राज्य में आज तक किसी को इतना वोट नहीं पड़ा। 12,525 वोट लेकर हमारी बहन सुषमा हलदार ने कीर्तिमान स्थापित किया और महज अभी 1 साल भी नहीं हुआ, तड़ातड़ी काज हो रहा है, एकदम काज हो रहा है। अभी मैं शिवपुर में टाइल का उद्घाटन कर गया, काम कंप्लीट मंदिर के सामने, अब हरदासपुर में कंप्लीट और अब आनंद खेड़ा में आज जैसा यहाँ की जनता चाहती है ऐसा निर्माण कार्य भाई सुखदेव हलदार सुषमा हलदार यहाँ पर करवा रहे हैं। मंदिर के सामने बड़ी भारी प्रॉब्लम थी, तख्ते बिछा के काम करते थे इसको ऊंचा करने के लिए, लेकिन आज टाइलें बिछ जाएंगी तो निश्चित रूप से गांव की जनता के हिसाब से सुखदेव हलदार जी काम करवा रहे हैं। अपने सीमित फंड से जिला पंचायत अध्यक्ष बहुत अच्छे हैं श्री अजय मौर्य जी, मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूं, जो अपना स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी, भगवान ने उनकी पत्नी का निधन हो गया, पत्नी बेचारी भगवान के चरणों में लीन हो गई, लेकिन उसके बाद भी अजय मौर्य जी निर्माण कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, बहुत अच्छे हैं जिला पंचायत अध्यक्ष। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को शुभकामनाएं बधाई देना चाहूँगा। आज बहुत शुभ दिन है क्योंकि आज के दिन चुनाव के समय जो भी मेरे वादे थे, जो इस गांव के लिए जो मेरा प्रथम वादा था कि कई सालों से यहाँ पे हर प्रत्येक वर्ष महानाम संकीर्तन होता है और इस कार्यक्रम के दौरान जो भी दिक्कतें थी, इस सड़क को जो है नीचा होने की वजह से गांव वालों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो मेरे चुनाव के दौरान सबसे पहला काम जो है, इसी काम के लिए पूरे गांव वालों ने बोला था मुझे, और आज परमात्मा के आशीर्वाद से और पूरे गांव वालों की गरिमामय उपस्थिति में आज उस काम का शुभारंभ हुआ। और हमारे इसके लिए मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मार्गदर्शक श्री राजकुमार ठुकराल जी का, जो वो हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, उनके भी मैं। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। भले ही चुनाव दूर हो, लेकिन राजनीतिक दल और नेता अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। हल्द्वानी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी में दावेदार सामने आने लगे हैं। बीजेपी के पूर्व नैनीताल जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने आगामी चुनाव में हल्द्वानी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की सराहना की है और कहा है कि अगर पार्टी ने मौका दिया तो वे संगठन और जनसंपर्क के बल पर हल्द्वानी की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है जो एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारियों में रहता है। यानी अगर मैं कह सकता हूं कि 24 घंटे 7 दिन 12 महीने काम करने वाला संगठन है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की तैयारी कोई नई बात नहीं है, लगातार कार्यकर्ता सक्रिय रहता है। भारतीय जनता पार्टी चुनावों के लिए हमेशा तैयार रहती है। आपने दूसरा एक प्रश्न पूछा है कि दावेदारी को लेकर, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी देनी है। अगर मेरे बारे में चर्चा चल रही है तो मैं सभी जो ऐसी चर्चा कर रहे हैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार देना चाहता हूं। उनका प्रेम स्नेह मेरे साथ है, ये उनके लिए आभार, मेरे लिए आभार का विषय हो सकता है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिस भूमिका में मुझे रखना चाहेगी, मैं उस भूमिका में रहने के लिए तैयार हूँ। भारतीय जनता पार्टी अगर कहेगी चुनाव में जाओ तो चुनाव में जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी कहेगी चुनाव लड़ाओ तो चुनाव लड़ाएंगे, भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि जी आपको एक बूथ की जिम्मेदारी दी गई है, इस बूथ में आपको भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, जो कठिन बूथ हो सकता है, जो भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से मजबूत बूथ नहीं हो सकता, तो उसमें काम करेंगे। हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अपना स्वयं की भूमिका हमारी खुश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता कहीं पर भी जा सकता है, इसी विश्वास के साथ हम सब लोग काम करते हैं। लंबे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में विधायिका ही अंतिम पड़ाव होती है कि भाई जनता की सेवा करें, संगठन के माध्यम से करें। रुद्रप्रयाग का जिला प्रशासन चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा हुआ है। जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने गढ़वाल मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए विभिन्न एजेंसियों को, आपको बता दें, एसोसिएशनों के साथ बैठक की है। इस बैठक में घोड़ा खच्चर, डांडी, कांडी, होटल एसोसिएशन और व्यापार मंडल से यात्रा की व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि पिछले वर्षों में आई समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही है। यात्रा को सुगम, सुगध और सुरक्षित बनाने के लिए सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं।
देखिए, पिछले 2 दिन की अगर बात करें तो पूरे उत्तराखंड राज्य में ही सभी पर्वतीय इलाकों में हमें बहुत अच्छा स्नोफॉल देखने को मिला। वैसे ही केदारनाथ जी मंदिर पे भी और तुंगनाथ जी मंदिर पे भी खासा स्नोफॉल पिछले 2 दिन में रिकॉर्ड किया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। हम बहुत दिनों से इंतजार भी कर रहे थे स्नोफॉल का। अभी स्नोफॉल हुआ है तो हमें देखने को मिला है कि शीतकालीन टाइम पे भी जब पर्यटक चोपता क्षेत्र में, तुंगनाथ जी एरिया में काफी भ्रमण के लिए आते हैं रुद्रप्रयाग जनपद में, तो इस बार हमें देखने को मिला है जैसे ही स्नोफॉल हुआ है वैसे पर्यटकों की संख्या भी बढ़ गई है। जहां तक यात्रा की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि 17 जनवरी को आदरणीय आयुक्त महोदय ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण चारधाम की बैठक ली थी सभी जिलाधिकारियों के साथ, और उसी बैठक के बाद हमने भी जनपद रुद्रप्रयाग में केदारनाथ जी यात्रा को लेकर सभी संबंधित अधिकारी गणों से, सभी संबंधित जनप्रतिनिधि गणों से एक बहुत डिटेल में अभी से तैयारी स्टार्ट कर दी है। तैयारियों में हमने खासा ये देखा कि पिछले यात्रा में किस तरह के कॉमन इश्यूज या चैलेंजेस बाकी सब लोगों को देखने को मिले। हमने सभी घोड़ा खच्चर एसोसिएशन, डंडी कंडी एसोसिएशन, हमारा होटल एसोसिएशन, सारे व्यापारी गणों से भी विस्तार पूर्वक चर्चा की है और ये देखने की कोशिश करी है कि किस तरह से हम इस बार की यात्रा को थोड़ा और सुगम बना सकते हैं, स्थानीय लोगों के दृष्टि से भी और पर्यटकों की दृष्टि से भी। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।